मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज मुकाबला होना है रवि सर। मुंबई इंडियंस 5 दिन का ब्रेक लेकर फाइनली उनका जो है ये जो हार जीत लगा हुआ था 5 दिन के ब्रेक के बाद आज मुकाबला खेलेगी हैदराबाद के अगेंस्ट। वहीं हैदराबाद की बात करें तो भाई कंसिस्टेंट बैक टू बैक जो है 4 विन लेकर वो पहुंचे हैं, तीसरे नंबर पर हैं पॉइंट्स टेबल पे और दावेदार भी बन गए हैं टॉप 4 के लिए। शुरुआत मुंबई इंडियंस से करते हैं रवि सर की 5 दिन का ब्रेक लेकर आए हैं, हार जीत चल रहा है, उस पर क्या कहना है? देखो निकिता, इतने वक्त से हम जो मुंबई इंडियंस को देखते आ रहे हैं ना, मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल अब शुरू हुआ है। हमने हमेशा देखा है कि वो शुरुआत में बड़े सारे मैच उनको हारते हैं, फंसते हैं, टीम का नया कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं और ऐसे करते करते वो 5-6 मैचों के बाद रिदम में आते हैं। एक जमाने में जैसे डीजल बुलेट्स नहीं होती थी जिनको स्टार्ट करने में टाइम लगता था, लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो गए तो फिर उनको रोकना मुश्किल है। मुंबई इंडियंस बिल्कुल उसी तरह की टीम है। निकिता, आप देखिएगा कि ये जो 5 दिन का ब्रेक है और इसके बाद अब मुंबई आज जिस तरह से खेलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये जो मैचेस शुरू होंगे मुंबई के, उसमें मुंबई कमाल करने वाली है। उन्होंने अपने कॉम्बिनेशन पे काम कर लिया है। तिलक वर्मा ने जिस तरह से फॉर्म में आकर के सेंचुरी बनाई है, वो जो है उनके लिए एक और बोनस हो गया है। तो मुझे लगता है कि हालांकि एक बात जरूर कहूंगा कि उनका मुकाबला टूर्नामेंट की सबसे टफ टीमों में से एक एसआरएच के साथ है। एसआरएच ने पिछले मैच में जो किया है, हालांकि आपने सही कहा कि 4 मैच जीत करके आए हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के शतक के बाद एसआरएच ने जिस तरह से चेज किया निकिता, भाई वाह, ये क्रिकेट होती है, अनबिलीवेबल। तो बहुत तगड़ा मैच होने वाला है आज, दर्शकों को बहुत मजा आने वाला है और टीम कॉम्बिनेशन के बारे में भी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मैच तो बहुत कांटेदार होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पर सवाल ही सवाल घिरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस हार रही है, विनिंग मतलब वो जीत आ ही नहीं पा रहा, और हारना एक दूसरी चीज हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई हार रही है वो वाली चीज बहुत ज्यादा है। तो उनकी कैप्टनसी पे और एमआई के प्रॉब्लम से बात करना जरूरी है कि बिल्कुल क्या प्लेइंग 11 में चेंजेस की जरूरत है। चलो पहले तो बात करते हैं हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पे। हार्दिक पांड्या जब गुजरात के साथ थे, उन्होंने एक टूर्नामेंट जीता, दूसरे में फाइनल में पहुंचे। गुजरात का इनॉग्रल वो था। एग्जैक्टली। तो 2 साल में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात ने 2 फाइनल खेले, एक जीत भी गई। तो यानी कप्तानी की कहीं कोई समस्या नहीं है। अब क्या होता है कि कई बार कॉम्बिनेशंस वर्क नहीं करते, सब मतलब कि दो बहुत अच्छे आदमी, 2 बहुत अच्छे प्लेयर साथ साथ नहीं जा पाते, क्योंकि कॉम्बो कहीं कहीं की डिफरेंट हो जाता है। तो वो शायद थोड़ी सी दिक्कत मुंबई को आ रही थी। लेकिन निकिता, आपने भी, बल्कि आपने जिक्र भी किया था मुझसे इस बात का, पिछले मैच में जिस तरह से तिलक वर्मा में उत्साह भर रहे थे हार्दिक पांड्या, जिस तरह से उनको चार्ज कर रहे थे, वो एक लीडर का काम है, एक विजनरी लीडर का काम है, और हार्दिक बखूबी जानते हैं। कुछ चेंजेस जरूर करने पड़ेंगे, खासकर एक जिसे कहते हैं ना, परमानेंट तरीके से एक स्क्वाड बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। और एक चीज और, जो टफ फैसला है कि अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है तो चाहे वो लीजेंड हो, बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर टूर्नामेंट ऐसे ऐसे करके सरक जाता है हाथ से और फिर कुछ नहीं हाथ में आएगा। तो इसलिए हार्दिक पांड्या की कप्तानी पे मुझे कहीं कोई शक नहीं है, और अगर बेहतर कॉम्बिनेशन खिलाएंगे तो निश्चित तौर पर मुंबई एक बहुत टफ टीम हो। बट सर, कैप्टनसी पे इसलिए भी मैंने पूछा कि क्या वो ऐसा कर रहे हैं कि प्लेयर्स के बीच में या तो वो इंथुजियाज्म नहीं ला पा रहे हैं, या कुछ उनके जो होते हैं ना कि पावर प्ले में विकेट्स नहीं आ रहे हैं सामने वाली टीम के, बुमराह विकेट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, या प्लेयर कॉम्बिनेशन जैसे आपने बोला। लेकिन हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी इज नॉट वर्किंग फॉर देम, तभी टीम इंडिया का जो एक होता है वो कैप्टनसी के तौर पर नहीं लिया गया। देखो क्या है कि मुंबई इंडियंस की सालों साल की सक्सेस का क्रेडिट कई बार रोहित शर्मा को गया, सूर्य कुमार यादव को गया, कैरन पोलार्ड को दिया गया, तिलक वर्मा को दिया गया, हार्दिक पांड्या को दिया गया। लेकिन इस टीम का जो कहते हैं ना कि जो इस टीम की जो धुरी है वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने हारने वाले मैचेस जिताए हैं और जीते वाले मैचेस में मार्जिन बढ़ाए हैं, ताकि वो रन रेट पे भी काम आते हैं। तो जसप्रीत बुमराह का ना चलना इस साल मुंबई को सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है, लेकिन रिदम में आते दिख रहे हैं। विकेट्स की भी खाते खुल गए हैं, जो शुरुआत के 4-5 मैचों में नहीं खुले थे। तो उम्मीद करते हैं कि अब चीजें बदलेंगी, और ये जो कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है, शुरुआत में जो बुमराह और बोल्ट डबल बी कॉम्बिनेशन जा रहा था, वो बन नहीं रहा था भाई, अभी नहीं हो रहा था, क्योंकि बोल्ट तो बिल्कुल पटरी से उतरे हुए थे। तो अब जो है अश्विनी के साथ जाकर के जसप्रीत बुमराह, अश्विनी और अपनी हार्दिक पांड्या और साथ में सायरन फोर्ड, तो इसके बाद जो है ये जो 4 फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन है ये सॉलिड है। इसके साथ स्पिन अटैक में आपके साथ सेंटनर होंगे, गजनफर होंगे, और तिलक वर्मा भी अच्छी स्पिन कर लेते हैं।
तो ये 7 बॉलर्स होते हैं, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और मुंबई को इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। अगर प्लेइंग 11 इसी मौके पर मैं डिस्कस करूं तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक को ओपन करना चाहिए। आप कहेंगे कि रोहित फॉर्म में नहीं है, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 से बाहर करके रोहित शर्मा को जरूर लेना चाहिए। रोहित शर्मा हो गए, क्विंटन डी कॉक हो गए, उसके बाद नंबर 3 पे नमन धीर, 4 पे तिलक वर्मा, 5 पे हार्दिक पांड्या, 6 पे रदरफोर्ड, 7 पे सेंटनर। परफेक्ट है, बिल्कुल सही जाएंगे ये और बहुत ही अच्छी बैटिंग करेंगे, रन बहुत एकोमोडेट करेंगे। अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी टीम में अब वहां पर पैट कमिंस आ गए हैं और उनकी उपस्थिति जो है वो से एसआरएच को बहुत पावर दी है। वो पहले भी बैटिंग अच्छी कर रहे थे लेकिन बॉलिंग में उनकी जो है वो रन काफी लीक कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो स्थिति बदल गई है। तो अब जब वहां पर पैट कमिंस आ गए हैं तो मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि यहाँ पर रोहित शर्मा को इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि वानखड़े में मैच होना है। एग्जैक्टली। और रोहित शर्मा का पैट कमिंस पे एक डोमिनेशन है। उन्होंने, आप मत भूलिए कि जिस तरह से उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में पैट कमिंस को लंबे लंबे छक्के मारे थे, तो इसलिए जो है मैं जरूर चाहूंगा कि आज रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक की जोड़ी बैटिंग करे और एक लंबा स्कोर दे। दूसरी तरफ प्लेयर्स टू वॉच आउट में अगर मैं बात करूं तो अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो हमें देखने को मिलेगा रोहित शर्मा वर्सेस अभिषेक शर्मा भी देखने को मिल सकता है। शर्मा जूनियर, शर्मा सीनियर, क्या बात है, बड़ा मजा आएगा यार, वाकई बिल्कुल सही बात है। एक रोहित शर्मा अपने टाइम के वो T20 ग्रेड्स में से गिने जाते हैं, ओडीआई ग्रेड्स में गिने जाते हैं, उनकी डबल सेंचुरीज 3-3 है और मेरे ख्याल से आज भी उन्हीं के नाम के रिकॉर्ड है कि 30-35 गेंदों में उन्होंने इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई थी। तो एक तरफ रोहित शर्मा है, दूसरी तरफ अब के शर्मा जी, अभिषेक शर्मा जी वर्सेस शर्मा जी, ये अच्छा नाम दिया है। हालांकि हमने पीछे MI और वर्सेस एसआरएच लिया, लेकिन ये शर्मा वर्सेस शर्मा है मैच, तो बड़ा मजा आएगा बिल्कुल निकता। पर मेरी तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट मुंबई की टीम से फिर से इस बार तिलक वर्मा होंगे, क्योंकि तिलक वर्मा वो प्लेयर है जो अगर चलेगा तो मुंबई एक अच्छा टोटल दे सकता है। वो नंबर 3 पे बैटिंग कर सकते हैं, 4 पे कर सकते हैं, 5 पे कर सकते हैं और उनके रन फायरी होते हैं, तेज तर्रार रन होते हैं। तो क्विंटन डी कॉक और तिलक वर्मा में मुझे लगता है मुंबई की टीम में स्पेशली मेरे प्लेयर टू वॉच आउट ये दोनों होंगे। सनराइजर्स हैदराबाद से आप किसको देखते हैं? अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, प्रफुल्ल हिंगे हैं बॉलर्स में, पैट कमिंस की वापसी हुई है। इसमें ना निकिता, हम लोगों ने एक आदमी को बहुत मतलब कि हम भूल गए हैं और इसका जिम्मेदार वही है, क्योंकि रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन रन जब बनेंगे तो तगड़े बनेंगे और आज वानखेड़े से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वो है अपने ट्रेविस हेड का बिल्कुल सही टाइम है आज रन बनाने का, बिल्कुल परफेक्ट मौका है। जो वानखेड़े का ग्राउंड है, जो वहां की पिच है, परफेक्ट सूट करती है, आज इनको हल्ला बोलना है। तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। उसके साथ आएंगे नीतीश राणा, अनिकेत वर्मा और हेनरी क्लासन। ओ भाई साहब, बहुत सॉलिड बनता है। और फिर इनके जो है वो पैट कमिंस भी आएंगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो बैटिंग लाइनअप है इनका और मुकाबला दोनों में बहुत तगड़ा होगा। शायद जो है इन फॉर्म होने की वजह से एसआरएच की थोड़ी सी एज है। अगर आप अभी तक जो कारगुजारियां की हैं वो देखेंगे तो मुंबई की एज है, लेकिन जो इस वक्त सीरीज में फॉर्म चल रहा है उसमें एसआरएच के साथ है। तो ये मुकाबला जो है वो भी रोहित शर्मा वर्सेस अभिषेक शर्मा है, जसप्रीत बुमराह वर्सेस पैट कमिंस है और ईशान किशन वर्सेस तिलक वर्मा भी है। तो बड़ा मजेदार मैन टू मैन मार्किंग जिसे बोलते हैं ना, वो वाला मजा आएगा आज देखने में। तो बैट्समैन और बॉलर्स में भी मैं अगर बात करूं तो एक तरफ जसप्रीत बुमराह होंगे फास्ट बॉलिंग में जो ओपन कर सकते हैं मुंबई के लिए, और दूसरी तरफ जब बैटिंग करने आएंगे अभिषेक शर्मा, तो उन दोनों के बीच में भी एक फाइट देखने को मिलेगी। बिल्कुल देखने को मिलेगी। और ये जसप्रीत बुमराह ने अपना नाम, अपना कद जो स्टैब्लिश किया है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो हर बैट्समैन की ये ख्वाहिश है कि वो जसप्रीत बुमराह पे रन बनाए। एक बैट्समैन है पाकिस्तान के, उनके कुछ 2-3 शॉट लग गए जसप्रीत बुमराह पे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री तक बना डाली। तो ये है जसप्रीत बुमराह का मकाम। तो निश्चित तौर पे आज अभिषेक शर्मा जरूर सोचते होंगे कि जसप्रीत बुमराह पे रन बना करके वो फिर से अपना जो उनका दबदबा है T20 क्रिकेट में, उसको एक बार फिर से सबके सामने दिखा सकें, अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें।
पैट कमिंस की जैसे आपने बात करी कि पैट कमिंस का वापसी हुआ है टीम में, उतना ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है एसआरएच। वो साफ दिखा हमने पिछले वाले मैच में जिस तरीके से डोमिनेट करके उन्होंने मैच जीता है। और जब ईशान किशन भी पोस्ट मैच इंटरव्यू के लिए आए थे तो वहां उन्होंने जिक्र किया था पैट कमिंस का कि उनके आने से उन्हें बहुत रिलीफ हुई है, कि कैप्टनसी में उन्हें मजा आया। अब जो है वो जिम्मेदारी पैट कमिंस के पास चली गई है और मैं अपने बैटिंग और विकेट कीपिंग पे अच्छे से ध्यान दे सकता हूँ। देखो तो, और ईशान ने प्लीज बात कर दी। पैट कमिंस के आने से सनराइजर्स हैदराबाद पिछला मैच जो है पैट कमिंस ने अपनी ये इंटरव्यू में ये भी बोला था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी वापसी हो रही है, कैसा जाएगा मैच, लेकिन बखूबी खेला गया मैच। तो पैट कमिंस का क्या इम्पैक्टफुल रहेगा वानखेड़े जैसे पिच में? बिल्कुल रहेगा निकता, और न केवल बॉलिंग बल्कि बैटिंग से भी रहेगा। पैट कमिंस लोअर डाउन पे बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। हमने कई बार केकेआर में भी देखा है और एसआरएच में भी देखा है। बॉलर पैट कमिंस मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह के जो बराबर के बॉलर इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में कोई है तो पैट कमिंस का नाम ले सकते हैं। ऑल्दो बुमराह की एज है यहाँ पर, लेकिन लगभग उनके बराबर के बॉलर हैं। टेस्ट क्रिकेट में तो इक्वली गुड बॉलर हैं, नेक टू नेक बॉलर हैं। तो जरूर ये मुकाबला ना आज जो भी क्रिकेट का शौकीन है उसे आज का मैच जरूर देखना चाहिए। और क्योंकि आज जो प्लेयर्स खेलने वाले हैं जबरदस्त जो है स्किल सेट है उनका, कितना मजा आएगा जब पैट कमिंस के साथ। अच्छा, ये जो नए जनरेशनल बॉलर हैं एसआरएच के, चाहे प्रफुल्ल हिंगे हो गए, साकिब सैन हो गए, ये इनको बड़ा एक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि एसआरएच ने शुरुआत में जयदेव उनटकट और हर्षल पटेल के साथ काफी जो है वो मैच लूज किए हैं। तो ये जो नया पूल डेवलप हुआ है अब उनके पास बॉलिंग का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। साथ में निशित एनकेआर भी जो है वो भी आते हैं, वो भी बॉलिंग करते हैं साथ में। तो ये 4 फास्ट बॉलर हो जाते हैं और फिर जो उनके स्पिनर्स लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज का जो मैच है उसमें एसआरएच और एमआई का स्किल सेट अगर देखें तो बिल्कुल लगभग बराबरी का है। तो मैच में बहुत मजा आने वाला है। और वानखेड़े में है तो रनों की बरसात होगी। बहुत सारे स्टार्स भी मैच देखने आएंगे। मुंबई का मैच है तो बिल्कुल आएंगे अपनी लोकल टीम। यस, तो आज तो मतलब यार ट्रीट है, बिल्कुल आज ट्रीट है। आज जो है वेडनेसडे की जो है वो शानदार ट्रीट होने वाली है। तो सर प्रेडिक्शन पर बात कर लेते हैं फाइनल हमारा, कि आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, किसके पास अपर हैंड है? निकता, ये रोज आप मुझे फंसा देती हैं कि आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, और वो भी ऐसे टाइट मैचेस में। आज पहले आप बताइए कि आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, फिर मैं बताऊंगा क्या कहता है। सर ब्लू पहना है, देख सकते हैं आप। उम्मीद कर रही हूँ कि वानखेड़े में मैच है, 5 दिन का ब्रेक लेकर आए हैं मुंबई, तो अच्छा खेले, बुमराह अच्छा परफॉर्म करे, तिलक वर्मा करे, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस निकल कर आए। बट आई फील इट विल बी अ नेक टू नेक मैच। 50-50 प्रेडिक्शन मेरा कहता है। हाँ। क्योंकि फाइट टफ मिलेगी। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। बस थोड़ा सा इतर होकर के होम ग्राउंड, और दूसरी बात की जो उन्हें ब्रेक टाइम मिला है और जिस तरह से उन्होंने अब नया कॉम्बिनेशन डेवलप किया है। मुंबई की थोड़ी सी एज है, 55-45 की एज है मुंबई की, थोड़ी सी एज है, लेकिन मैच बहुत कांटेदार होने वाला है। तो मतलब इंटरेस्टिंग तो मुकाबला होगा, मैच देखने को मिलेगा। तो फाइनली सर ने भी अपना प्रेडिक्शन दे दिया है, मेरा भी उन्होंने पूछ लिया। 50-50, उधर 45-55 समथिंग है। आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना प्रोबेबल 11 भी हमें जरूर शेयर कीजिएगा।